यूके के नए मुतवक्के वजीर आज़म एनी बर्नहैम ने अपना ओहदा संभालने से पहले ही एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिसने पूरे बरतानिया में तहलका मचा दिया है। इसके बाद लंदन नहीं, मैनचेस्टर में इमिग्रेशन सहित तालीम, हाउसिंग, काउंसल्स और दीगर तमाम फैसले किए जाएंगे। आखिर इस फैसले की हकीकत क्या है? एंडी बर्नहैम लंदन को कम अहमियत देकर मैनचेस्टर को क्यों ऊपर करना चाहते हैं? और इमिग्रेशन के क्या बड़े फैसले अब मैनचेस्टर से होंगे? इंतहाई अहम तफसीलात यूके के नए वजीर आज़म के बड़े फैसले के हवाले से इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 6 जुलाई 2026। बहुत ज्यादा कंसर्न शो किया जा रहा है कि बरतानिया के जो मुतवक्के वजीर आज़म हैं एंडी बर्नहैम, उन्होंने चंद रोज कबल एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे बड़ा तहलका मच चुका है, खास तौर पर वो तमाम अफराद जो यूके में बसते हैं। वो फैसला ये है कि एंडी बर्नहैम ये कहते हैं कि हमने तमाम फैसलों का जो मरकज है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट को बनाकर रखा, यानी कि तमाम फैसले कौमी सतह के हों, मुकामी सतह के हों, हाउसिंग के हों, इमिग्रेशन के हों, हम तमाम फैसलों का अप्रूवल 10 डाउनिंग स्ट्रीट से देते हैं। लेकिन एंडी बर्नहैम ये कहते हैं कि हमने इस पावर के जो नुक्ता नज़र है इसको डिवॉल्व करना है, इसको शेयर करना है इस पूरे पावर सिस्टम को। उन्होंने ये ऐलान किया इस नजरिए के तहत कि अब मैनचेस्टर में सेकंड ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर बनेगा और उसको नाम दिया गया नॉर्थ 10 का। नॉर्थ 10 का मतलब ये कि बरतानिया का जो नया वजीर आज़म आएगा एंडी बर्नहैम, उसका सब ऑफिस लंदन के बजाय मैनचेस्टर से ऑपरेट होगा। बरतानवी वजीर आज़म सिर्फ लंदन में बैठकर बड़े फैसले नहीं करेंगे, बल्कि बताया जा रहा है कि हफ्ते में 2 रोज के लिए बरतानवी वजीर आज़म मैनचेस्टर के ऑफिस में जाकर अहम फैसले करेंगे। वो ये समझते हैं कि जब हम मैनचेस्टर में आएंगे तो इससे न सिर्फ वो लोग जो कि नॉर्थ से ताल्लुक रखते हैं उनका एतमाद बढ़ेगा सेंटर के ऊपर, उनको ऑनरशिप मिलेगी, और सबसे बढ़कर ये चीज़ कि ऐसे बहुत से अमूर हैं जिनको तय करने के लिए मैनचेस्टर से एक फार लॉन्ग फासला तय करके लंदन जाना पड़ता है, और लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स हो या दीगर मामलात हो उसमें बहुत ज़्यादा जो मसाइल का सामना रहता है। एंडी बर्नहैम ये समझते हैं कि इन लोगों को लंदन जाने के बजाय हम लंदन में बैठी वो ब्यूरोक्रेसी जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश सिटीजन्स के मसाइल हल करने के लिए, उनमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 8000 अफसरान को नॉर्थ 10 ऑफिस में मुंतकिल किया जाएगा। ये एक पूरा कंप्लीट सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होगा जहां से न सिर्फ कौमी सतह के फैसले होंगे बल्कि नॉर्थ के तमाम अवाम के हाउसिंग के मसाइल हो, हेल्थ के हो, एजुकेशन हो, इमिग्रेशन हो, ये तमाम मसाइल भी अब लंदन में बैठ के वजीर आज़म लंदन के फैसले करेंगे। लेकिन जो नॉर्थ के फैसले होंगे वो नॉर्थ 10 जो कि बताया जा रहा है कि मैनचेस्टर में ऑफिस कायम किया जाएगा, वहां आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमिग्रेशन जिसके ऊपर बरतानवी हुकूमत कंट्रोल करना चाह रही थी उसको खुद ही मूव कर रही है लंदन से मैनचेस्टर, तो बुनियादी तौर पर होगा क्या? आप जानते हैं कि जहां वजीर आज़म बैठेंगे वहीं कैबिनेट बैठेगी। अगर लंदन में बैठे हैं तो जो इमिग्रेशन के फैसले हैं जो कि होम ऑफिस ने करने हैं और उसके सेक्रेटरी अभी तक तो शबाना महमूद हैं, वो लंदन में करेंगी। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर अपने नॉर्थ 10 के ऑफिस में आएंगे और वहां पर जो भी इमिग्रेशन के मसाइल होंगे, सिर्फ इमिग्रेशन नहीं बल्कि दीगर तमाम इश्यूज के ऊपर जो भी फैसले होंगे, कैबिनेट के मेंबरान वहां आएंगे, उन फैसलों को नॉर्थ 10 का नाम दिया जाएगा। यानी कि ये फैसला जो किया गया ये नॉर्थ 10 मैनचेस्टर के ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर ने किया है, फिर उसका अप्रूवल जो है कैबिनेट देगी। और अगर प्राइम मिनिस्टर को ये जरूरत होगी कि इस मामले को हम डायरेक्टली पार्लियामेंट में लेकर जाएं तो वो पूरे इख्तियारात, आप ये कह लें कि पूरे एक सिस्टम जो कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट या वेस्टमिनिस्टर में काम करता है उसकी डिटो कॉपी अब मैनचेस्टर में जाएगी और वहां से तमाम फैसले हुआ करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि एंडी बर्नहैम का ये फैसला इंतहाई काबिल अमल होगा। इससे ब्रिटिश अवाम के जो मसाइल जो कि सिर्फ वेस्टमिनिस्टर में हल होते थे अब नॉर्थ में हल होंगे और लोगों के लिए आसानियां पैदा होंगी। आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से जो भी अहम मालूमात सामने आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी वीडियोस बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।